Hello guys, what's up? This is Nitin Sinha and you are watching my channel anatech.com. So guys, today we are going to learn about what is HTML. HTML होती क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है हम आज के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. So without wasting our time, let's get started. देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था कि वेब डेवलपमेंट में जो भी लैंग्वेजेस होती है वो कौन सी लैंग्वेजेस होती है और उनका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि कौन सा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है और वो क्यों यूज होता है. तो आज हम जानेंगे यहाँ पे पहला लैंग्वेज जो है हमारा वो है HTML. ठीक है, HTML के हम बेसिक जानेंगे और फिर इसके बाद अपने VS कोड पे जंप करेंगे जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि HTML की कोडिंग कैसे की जाती है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये HTML का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है. अगर आपसे कोई भी पूछता है कि HTML होता है क्या, सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट देते हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, अब यहाँ पे दो अनदर जगह टर्मिनोलॉजीज अकर हुए हैं. वन इज द हाइपरटेक्स्ट एंड अनदर इज द मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब होता है? जब डेवलपर किसी वेबसाइट को डेवलप करता है तो वो n नंबर ऑफ वेब पेजेस को क्रिएट करता है. ठीक है, और जब वो पेजेस को क्रिएट करता है तो यूजर हर पेज को एक्सेस कर सके, इसलिए वो क्या करता है, हर एक पेज को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देता है. इसी को कहते हैं हाइपरटेक्स्ट. यानी कि अगर जी की हमने सारे पेजेस को कनेक्ट कर दिया है और यूजर हमारे कंपनी के अबाउट अस के पेज पे जाना चाहे तो अबाउट अस के पेज पे रिडायरेक्ट हो सके, लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन पेज पे जाके उसको रिडायरेक्ट हो जाए, रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो रजिस्ट्रेशन पेज उसके सामने ओपन होकर आ जाए. तो यही होता है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट का मतलब कि n नंबर ऑफ वेब पेजेस को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देना. चलिए मैं आपको एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैं आता हूँ और एक मैं वेबसाइट आपके सामने चूंकि लोकल होस्ट है मैं उसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ. शॉपिंग. देखिए यहाँ पे एक जनरल है, अभी ब्लैंक पेजेस है. यहाँ पे जिसकी नवबार में कुछ नए लिंक्स आ रहे हैं. ठीक है, इन्हीं लिंक्स के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज में हमें तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जा रहा है, और अगर हम चाहते हैं लॉगिन करना तो देखिए लॉगिन का फॉर्म खुल के आ जा रहा है. ठीक है, यही होता है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट का मतलब सिंपली n नंबर ऑफ पेजेस को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट करा देना. इन दैट केस यूजर अपने अकॉर्डिंग एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो सके. ओके, अब आते हैं नई टर्मिनोलॉजी जो कि हमारा है मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं, वैसे ही मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं. ठीक है, अब मार्कअप लैंग्वेजेस का बेसिकली काम ये होता है कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना. अब वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब अभी आप बेसिक तरीका समझ लो कि कौन सा कंटेंट कहाँ कैसे डिस्प्ले कराना और कहाँ डिस्प्ले कराना है. ये ब्राउजर को एक्सप्लेन करना मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है. ठीक है, और ये करता है मार्कअप लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ सम एलिमेंट दो जाता है टैग्स. यानी टैग्स के थ्रू हमारा जो टैग्स के थ्रू ही हमारा ब्राउजर ये समझ पाता है कि कौन सा कंटेंट हमें कैसे डिस्प्ले कराना है. अगर हमें हेडिंग को शो कराना है देन वी गो फॉर द H1 to H6 टैग्स. हमें इमेज को डिस्प्ले कराना है तो इमेज टैग का यूज कर लीजिए. अगर आपको वीडियो प्ले करना है वेब पेज पे तो आप वीडियो टैग का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से देखिए आप n नंबर ऑफ टैग्स है जो ब्राउजर को समझने में हेल्प करते हैं कि कौन सा कंटेंट हमें कैसे डिस्प्ले कराना है. ठीक है, स्ट्रक्चर का दोस्तों कहीं ना कहीं कॉल में मतलब होता है कि हर एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को देखना. ब्राउजर को इस तरह के ब्राउजर पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जहां वो हर एलिमेंट्स को क्या करता है, समझता है और उसके समझने के बाद ही वो हर एलिमेंट्स को प्रोसेस करता है कि हमें ये एलिमेंट्स ऐसे वेब पेज पे शो कराने हैं. जो HTML के डेवलपर थे वो थे टिम बर्नर्स और इन्होंने इसको डेवलप किया था 1991 में आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ WWW. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए मैंने अभी आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया कि मार्कअप लैंग्वेजेस होते क्या है. दो आर द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड टू एंटर द eDoc यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे वेब पेजेस सो दैट द कंप्यूटर कैन बेटर अंडरस्टैंड द स्टाइल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट. मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जी क्या करें, कंप्यूटर हमारा समझ सके जो भी टैग्स हम यूज कर रहे हैं वो टैग्स जब हमारे वेब ब्राउजर जा रहे हैं तो उसको वो समझ सके कि कैसे उसकी अरेंजमेंट करनी है और कैसे हमें वेब पेज पे उसको शो कराना है. ओके, बेसिकली जो मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं वो हमारे वेब डेवलपमेंट में ही यूज होते हैं. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है मार्कअप लैंग्वेज के. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शॉर्ट फॉर द HTML व्हिच इज यूज्ड टू शो द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस. XML होते हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड कम्युनिकेशन करने काम आते हैं. जैसे कि जब भी आप कोई क्वेरी करते हो, ठीक है, तो क्वेरी कैसे सर्वर से सर्वर पर आ जाती है वो XML के थ्रू हो सकता है. इसी तरह मैडाउन होते हैं, लेटेक्स होते हैं. इस n नंबर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज हमारे होते हैं. तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस मार्कअप लैंग्वेज.
ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछते हैं कि हाइपरटेक्स्ट HTML क्या होता है और अब वहां मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी पूछा सकता है कि अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में अंतर क्या है, ठीक है। अनदर पॉइंट दोस्तों इसमें खास बात यह है कि आपके एग्जाम पर्पज से भी काफी अच्छा हो सकता है। आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके, या फिर पहले वीडियो को समझ लो फिर उसे पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, आपके एग्जाम पर्पज से भी काफी यूजफुल है। ओके, तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला जो टर्म्स है वो है कुछ इस तरह से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू आस्क मशीन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप किसी मशीन को एक टास्क असाइन कर सकते हो कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको अभी समझाऊं, आप इसको जनरली समझ सकते हो। एक रोबोट को गिलास उठाना है तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होगी। रोबोट को चलना है तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। राइट चलना है तो उसको राइट वॉक करना है तो राइट पे चलने का प्रोग्राम करना होगा। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रोबोट को प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको अब ये कमांड फॉलो करना है या ये टास्क करना है, ओके। और मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होते हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस डिफाइन द वेब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स एंड मेक द डेटा प्रेजेंटेबल बिफोर यूजर। यानी कि जब भी हम मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू वेब पेज को बनाते हैं तो जो भी टैग्स हम पास करते हैं उन टैग्स को पहले क्या करता है, ब्राउजर फेच करता है, उनको प्रोसेस करता है और वेब पेज पे कुछ इस तरह से उस कंटेंट को शो करता है इन दैट केस कि यूजर जो है वो उन सारे टैग्स को समझ सके, ठीक है, कि हमारे जो भी वेब पेज पे कंटेंट हो रहा है वो कंटेंट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं उनमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ इस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो कि हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। लेकिन जो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं उनमें कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स को डिफाइन करने के काम आते हैं। इन्हीं टैग्स के थ्रू हम अपने वेब पेज पे उन कंटेंट्स को शो करा पाते हैं जो हम शो कराना चाहते हैं, ओके। अनदर पॉइंट है देयर आर डेटा टाइप्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे डेटा टाइप्स यूज होते हैं। हम जो C++, जावा जानते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, जिनको हम पहले क्या करते हैं, यूज करने से पहले हमें हर डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है और हमें इस डेटा टाइप को यूज करना है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। आप जो कि बस टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह का डेटा यूज करते हो, चाहे फ्लोट नंबर हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, स्ट्रिंग हो, हेक्साडेसिमल हो, कैसा भी डेटा टाइप आप उसको यूज कर सकते हो। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप टैग लिखो, उस टैग के बीच में जो भी लिखोगे तो आपके ब्राउजर पे शो हो जाएगा, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C++, जावा, पाइथन, etc। ये कुछ एग्जांपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और मार्कअप लैंग्वेजेस जो होते हैं वो होते हैं HTML, XML, लेटेक्स, इस तरह के कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस के एग्जांपल है। अदर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज करते हैं और मार्कअप लैंग्वेज जो होते हैं वो इस तरह के किसी भी प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करते हैं, यानी किसी भी ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर तो कहीं ना कहीं डेवलपर्स को एक फायदा मिल जाता है कि उन्होंने कहीं सिंटैक्स एरर किया है तो उनको पता चल जाता है कि इस लाइन पे सिंटैक्स एरर है, और अगर उन्होंने रन टाइम में कोई कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है तो वो भी पता चलता है कि कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो, तो उसके भी की इंस्ट्रक्शंस वहां पे प्रोवाइड करा देता है टर्मिनल में। लेकिन मार्कअप लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। अब देखिए HTML के फीचर्स क्या है, इसको जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इजी टू लर्न है, ठीक है, इवन अ नॉन IT पर्सन कैन लर्न इट। अगर आप IT फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप तब भी आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। आल्दो आप सीखते हो C++, जावा सीखते हो, लेकिन आपका वेब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत इजी पड़ जाता है, ठीक है। हर तरह के ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, डजंट मैटर, आपको जो भी ब्राउजर इंस्टॉल्ड है हर ब्राउजर को वो सपोर्ट कर लेगा, ओके। इसको रन कराने के लिए किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। आपको प्री इंस्टॉल नोटपैड मिलता है, आप नोटपैड में कोडिंग करो, उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करो और वहां पे वो आपको HTML पेज बना के दे देगा, ओके। और जो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि VS कोड को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। वहां मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि नोटपैड से कैसे ज्यादा अच्छा है VS कोड और क्यों आपको यूज करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए जो आज का HTML5 है दोस्तों, यानी कि HTML का एकदम लेटेस्ट वर्जन, और जो पहले का HTML था उसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको जल्दी से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जो पहले का जो HTML था ना, वो वीडियो और ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जो आज का HTML है यानी लेटेस्ट वर्जन HTML5, वो वीडियो और ऑडियो को सपोर्ट करता है। डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए वो कुकीज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कुकीज का इस्तेमाल नहीं, हम यहाँ SQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के, चाहे टेम्पररी हो या फिर जो परमानेंट हो, आप SQL डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ऑल्दो HTML5 में कुकीज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। ओके, डज नॉट अलाउ टू रन जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर। उस समय में जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर वगैरह अलाउ नहीं करता था HTML, लेकिन जो आज का ब्राउजर, जो आज में HTML5 है, वो अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर रन करा सकते हो, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर उस समय नहीं थे HTML में, लेकिन आज ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अवेलेबल है। पहले के HTML में हम बेसिक शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरह के शेप्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो HTML5 है, विद द हेल्प ऑफ कैनवास हम इस तरह के शेप्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स पहले डिफाइन नहीं थे, जैसे नैव, हेडर एलिमेंट्स, फुटर एलिमेंट्स, कुछ इस तरह के जो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, जबकि आज के HTML5 में नैव और हेडर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहले का HTML था वो लेस मोबाइल फ्रेंडली था, और जो आज का HTML है वो काफी ज्यादा कंप्लीटली नियरली मोबाइल फ्रेंडली है। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना दोस्तों। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर इट। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह के ऑसम वीडियोस को पाने के लिए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन दैट केस कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय।